बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। न्यू बुक 2025, न्यू सिलेबस, 9th क्लास फिजिक्स, एक्सरसाइज MCQs, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard is number 1 meter rule, measuring tape, वर्नियर कैलिपर्स या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। मेजरिंग टेप ये भी मैक्सिमम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। वर्नियर कैलिपर्स ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100th यानी 100वें हिस्से तक मेजर कर सकता है और इसकी प्रेसिजन भी वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे सबसे जो सूटेबल मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है कार्डबोर्ड की शीट्स के लिए वो होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 पावर -15 मीटर्स। A light year is a unit of, लाइट ईयर जिसको हम उर्दू में नूरी साल कहते हैं वो इन चारों में से किसका यूनिट है? लाइट, टाइम, डिस्टेंस या स्पीड का? द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। एक साल में लाइट या रोशनी जितना फासला तय करती है हम उसको एक नूरी साल या आ लाइट ईयर कहते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस का यूनिट होगा लाइट ईयर। Which one is a non-physical quantity? Non-physical quantity इनमें से कौन सी है वो हमने पिक करनी है। डिस्टेंस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं और ये मीटर्स में अमूमन मेजर की जाती है। डेंसिटी ये भी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको भी हम मेजर कर सकते हैं ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर या किलोग्राम पर लीटर में। टेम्परेचर ये भी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको भी हम मेजर कर सकते हैं केल्विन में। कलर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पिक करनी थी वो है ऑप्शन नंबर डी, कलर। व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशन टू टेक इज, जब हम मेजरिंग सिलेंडर इसका यूज कर रहे होते हैं तो हमने कौन सी एहतियात इन चारों में से करनी होती है? नंबर 1 चेक फॉर द जीरो एरर। नंबर 2 लुक एट द रीडिंग्स फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस। नंबर 3 टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। नंबर 4 पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सबसे रेलेवेंट ऑप्शन है। मेनिस्कस क्या होता है? अब ये इसको सिलेंडर को गौर से देखिए, इसमें जो लिक्विड है, चलें फर्ज करें ये पानी है, तो जब इसमें हम लिक्विड डालते हैं तो यहाँ पे एक कर्व सरफेस बन जाती है, यानी बिल्कुल इसकी सतह हमवार नहीं रहती। सिलेंडर की दीवारों के साथ हम देखेंगे कि थोड़ा सा लिक्विड का जो लेवल है वो ऊंचा होता है दोनों साइड पे, तो एक कर्व सा बन जाता है। जबकि कर्व के जो दरमियान वाला हिस्सा है ना यहाँ पे उसका लेवल जो है ना वो साइड की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है। तो हमने जब सिलेंडर से रीडिंग करनी होती है लिक्विड की तो हमें चाहिए कि करेक्ट पोजीशन जो हमारी आई या आंख की होती है वो जो नीचे वाली सतह होती है ना मेनिस्कस की, दीवारों की निस्बत जो दरमियान में सतह थोड़ी सी नीचे होगी उसकी सेध में हमने अपनी आई या आंख रखनी है, जिस तरह आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। अगर हम उस लेवल को ऊपर से देखेंगे वो भी गलत होगा, या नीचे से देख रहे होंगे तो वो भी गलत होगा। हमने बिल्कुल आई को मेनिस्कस के जो दरमियान में निचली सतह होती है ना उसके सामने रखना होता है। यही हमारा ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे। व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन,
हम जो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, उसका हम अंदाजा किस तरह लगाते हैं? मिलीमीटर में। अब देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम कभी भी मिलीलीटर की शक्ल में उसको नहीं उसका अंदाजा लगाते कि ये हमारे पास 2000 मिलीलीटर पानी है। किलोग्राम मैस के लिए यूज होता है, वॉल्यूम के लिए नहीं, और वाटर का हमेशा वॉल्यूम देखा जाता है, मैस नहीं, तो किलोग्राम वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो ये तो बहुत बड़ी जो है फिगर है, और ये अमूमन घरों में नहीं बल्कि फैक्ट्री की सतह पे क्यूबिक मीटर यूज होता है। तो घरों में हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं या जिस सेंस में हम पानी का अंदाजा लगाते हैं कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लीटर्स में होता है। तो यहां पे हम बी वाला ऑप्शन लीटर सेलेक्ट करेंगे। आ डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट का तरीका हम यूज करके क्या मेजर करते हैं? mass of a liquid, mass of a solid, volume of a liquid, volume of a solid। अब ये ऑप्शन समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा गौर कीजिएगा। कोई भी इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जिसकी बाकायदा शेप नहीं होती, तो उसको मेजर करना मुश्किल काम होता है। उसके लिए एक तरीका यूज करते हैं जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड का तरीका। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड मेथड में क्या होता है कि इसमें फर्ज करें कि कोई लिक्विड है, पानी है, हम किसी कंटेनर में पानी भरते हैं और उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसकी रीडिंग नोट करने के बाद हम इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट को उसमें डिप करवाते हैं, उसमें डुबोते हैं मुकम्मल तौर पे। अब क्या होगा कि उस लिक्विड या पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब हमने दोबारा नई रीडिंग नोट करनी है, और उन दो रीडिंग्स का जो फर्क होगा वो इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमें बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड का जो तरीका है वो हम किसी भी इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे। A displacement can be used to measure volume of a solid. Two rods with lengths 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their lengths is। जब हम इनका डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो आता है 2.021 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारा जवाब नहीं है। हमारा जवाब है 2.0 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है उसके लिए डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम, तो हमें अपना आंसर प्रिसाइज बनाना होता है, और वो हम प्रिसाइज बनाते हैं अपनी जो रकमें होती हैं दोनों, उसमें से देखते हैं कि लीस्ट प्रिसाइज इनपुट कौन सी है। उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। जब हम जमा करते हैं या तफरीक करते हैं तो फिर हमने अपने जवाब को प्रिसाइज बनाना होता है, ये देखकर कि हमारी जो रकमें हैं या इनपुट्स हैं उसमें से फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस यानी कम से कम डेसिमल प्लेसेस किस रकम में हैं। अब इन दोनों में से कम डेसिमल प्लेसेस हैं दूसरी रकम में। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमने अपना जवाब जो फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली रकम है उसके मुताबिक करना है। क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस है तो हमारा जवाब भी 1 डेसिमल प्लेस यानी 2.0 सेंटीमीटर होगा। इसलिए हमने बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो यानी ज़रब कर रहे हो या तकसीम कर रहे हो तो फिर हमने अपने जवाब को प्रिसाइज बनाना होता है, ये देखकर कि हमें हमारे पास जो इनपुट्स हैं, जो रकमें हैं, उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी रकम के हैं। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उस रकम के होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हमने जवाब चुनना होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली रकम चुननी है जो कि 10.3 है, 1 डेसिमल प्लेस की रकम। तो इसी के मुताबिक हमने जवाब अपना सिलेक्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस वाला, जो कि है ऑप्शन नंबर बी 2.0 सेंटीमीटर। 4 students measure the diameter of a cylinder with vernier calipers. Which of the following readings is correct? एक ही वर्नियर कैलिपर्स से सिलेंडर का डायामीटर चेक करके बच्चों की 4 रीडिंग्स आई। अब हमने देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सी वाली हो सकती है। वर्नियर कैलिपर्स से जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग वो होगी जो कि उसके लीस्ट काउंट के डेसिमल प्लेसेस के साथ टैली कर रही होगी। हमारी जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है उसमें दर्ज है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, जिसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो वो होता है 0.01 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे क्योंकि हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर वाले लीस्ट काउंट में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए हमने जवाब भी वो सिलेक्ट करना है जो 2 डेसिमल प्लेसेस वाला होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी 3.47 सेंटीमीटर। बाकी जो ए वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, ये 1 डेसिमल प्लेसेस वाले आंसर्स हैं, जबकि बी वाला ये 3 डेसिमल प्लेसेस है। जबकि हमारा करेक्ट वाला जवाब या करेक्ट वाली रीडिंग वो होगी जो वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ टैली कर रही होगी, और यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है सेंटीमीटर वाला वो 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी 2 डेसिमल प्लेसेस वाला करेक्ट होगा। Which of the following measures are likely to represent the thickness of a sheet of this book? टेक्स्ट बुक। हमारी जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसकी कोई एक शीट ले लें, कोई एक पेज ले लें, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो हमने बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हमें। पहले तो बच्चों आप याद रखिए कि अमूमन किताबों की जो पेपर्स होते हैं, शीट्स होती हैं, उनकी जो थिकनेस या मोटाई होती है वो 0.05 mm से लेके 0.1 mm तक हो सकती है। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो अमूमन अच्छे पेपर्स की बनी होती हैं, तो उनकी थिकनेस या मोटाई ज़्यादा होती है, तो वो 0.1 मिलीमीटर तक थिक पेजेस उनके हो सकते हैं। जबकि कुछ पेजेस होते हैं जो न्यूज़पेपर्स के होते हैं, हल्के होते हैं, या नावल के पेजेस, जो कि नावल क्योंकि बहुत मोटा होता है उसके पेजेस अमूमन थिन होते हैं, बारीक होते हैं, तो वो अमूमन 0.05 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर है, 1 मीटर थिक पेज कोई नहीं हो सकता। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी में 400 मीटर थिक पेज भी कोई नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन ही absurd हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी में, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 0.1 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी बनता है 0.6 मिलीमीटर। इस ऑप्शन में क्योंकि टेक्स्ट बुक के पेज की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक की शीट की, तो गालिब इम्कान यही है कि ये अच्छे वाला पेपर इसमें यूज हुआ है, तो वो 0.1 मिलीमीटर होगा। इसकी बजाय अगर ये कोई नावल का पेज होता या कोई ऐसी बुक का पेज होता जो चीपर हो और उसमें बारीक न्यूज़पेपर वाला पेज लगा होता, तो फिर हमारे लिए 0.06 मिलीमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान होता। तो हम ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 1 × 10⁻⁻4 मीटर्स को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.1 मिलीमीटर बनता है, जो कि अमूमन अच्छी किताब की शीट की मोटाई होती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest divisions of the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter यानी 0.5 millimeter, the vernier constant, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, is equal to, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और वर्नियर कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें मेन स्केल की जो डिवीजन होती है एक, उसमें से वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को माइनस करना होता है। अब यहाँ पे हमें मेन स्केल की डिवीजन तो दी हुई है उसने, वो 0.5 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर है, लेकिन हमें वर्नियर स्केल की डिवीजन नहीं दी हुई। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें इस क्वेश्चन में ये मालूम है कि देयर आर 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब एक और बात जो हमें इस क्वेश्चन में पता है वो है कि 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज इक्वल टू 0.5 mm। अब मेन स्केल के क्योंकि 9 हिस्से होते हैं, 9 डिवीजन होती हैं, तो एक डिवीजन है 0.5 mm, तो जब हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेन स्केल की टोटल लेंथ हमें मालूम हो जाएगी, जो कि बनती है 4.5 mm। अब हमें यहाँ पे एक और चीज का पता है कि मेन स्केल के जो 9 डिवीजन हैं वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी लेंथ बराबर है। मेन स्केल की लेंथ हमारे पास आई है 4.5 mm, और क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की लेंथ भी उतनी ही होगी जितनी कि मेन स्केल के 9 डिवीजन की है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे 4.5 mm। हमें चूंकि वर्नियर स्केल पर वन डिवीजन की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होगा कि हम वर्नियर स्केल की जो टोटल लेंथ है उसको वर्नियर स्केल के टोटल जितने हिस्से हैं या डिवीजन है 10, उससे तकसीम कर देंगे। अब वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ हमारे पास है 4.5 mm, उसको हम
10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी 0.45 mm। अब हम वर्नियर कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है 0.5 mm, उसमें से वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू जो कि हमने मालूम की है 0.45 mm, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.05 mm वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट आ जाएगा। यानी वी विल हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर सी 0.05 mm।